स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। तो आज तदरीस ज़बान के ताल्लुक़ से आज आखिरी क्लास है। आज का जो सवाल है उसको हल करते हैं। तो आइए भाई देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, पहली जमात के तलबा के लिए ज़बान की तदरीस का सबसे अच्छा मौजू कौन सा हो सकता है। यानी जो पहली जमात के बच्चे हैं तो तदरीस है, जो ज़बान की तदरीस है, तो उनके लिए सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा मौजू क्या हो सकता है। ऑप्शन अलिफ में है मेरा जहां, ऑप्शन बा में है नक्लो हमल, और ऑप्शन जीम में है मेरा वतन, और ऑप्शन दाल में है मेरा घर। तो इसका सही जवाब मेरा घर ही हो जाएगा, ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। क्योंकि वो जब घर में रहते हैं, घर के माहौल को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलता है कि घर में क्या हो रहा है, किस तरह बोली जा रही है, किस तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे घर में देखते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर मौजू क्या हो सकता है, मेरा घर। वो आसानी के साथ अपने घर के ताल्लुक़ से लिख भी सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल तरीक़ों में से किसमें मादरी ज़बान की मुदाखलत की इजाज़त नहीं होती। मतलब ये है कि कौन सा ऐसा तरीक़ा है जो बगैर मादरी ज़बान के डायरेक्ट सीखी जा सकती है। तो ऑप्शन अलिफ में है जू लिसानी, जू मतलब दो होता है, तो दो ज़बान। ऑप्शन बा में है समई लिसानी, सुनने का, जो सुनकर हम ज़बान सीखते हैं वो है। फितरी तरीक़ा है, जो फितरी माहौल से मादरी ज़बान सीखते हैं। उसके बाद है रास्त का तरीक़ा। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। इसलिए कि रास्त जो तरीक़ा है, जो बराह रास्त का जो तरीक़ा है, उसमें डायरेक्ट कोई ज़बान सीखी जाती है, उसमें किसी ज़बान की मदद नहीं ली जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, ज़बान की आमोजिश में रवानी का मतलब है, यानी ज़बान की आमोजिश में रवानी का मतलब क्या है। तो ऑप्शन अलिफ में है आसानी से बोलना, पढ़ना और लिखना, बा में है लिखने में गलतियों का ना होना, जीम में है कवायद पर अच्छी गिरफ्त, और दाल में है अच्छा तलफ़ुज़। तो भाई लिखने में गलतियों का ना होना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। गलती जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो गलती होनी ही है। उसी तरह बच्चे हैं तो बिल्कुल उनको कवायद पर गिरफ्त नहीं हो सकता। अच्छा तलफ़ुज़ भी एक डायरेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, रवानी का मतलब, रवानी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आसानी के साथ इंसान एक दूसरे को बता सके, बोल सके, अपनी बात को रख सके। तो ऑप्शन अलिफ में है आसानी से बोलना, पढ़ना और लिखना। आसानी से बोलना, पढ़ना, लिखना ही रवानी कहलाता है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, ज़बान की क्लास में बामाना सूरत हाल पैदा की जा सकती है, यानी मानादार सूरत हाल पैदा की जा सकती है। तो किस ज़रिए से की जा सकती है उसको हम देखेंगे। ठीक है। चेहरे के तासुरात में, ऑप्शन बा में है ड्रामा निगारी में, जीम में है अमल से, और दाल में है इनमें से सभी। इसमें से भी हो गया है। ठीक है, इनमें से सभी। तो भाई चेहरे के तासुरात भी ज़रूरी है। अगर अब चेहरे इस तरह बनाए रखें कि बच्चे डर जाएं, तो फिर भी इसमें माना सूरत हाल पैदा नहीं होगी, बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के ज़रिए भी बच्चे सीखते हैं, अमल के ज़रिए भी सीखते हैं। तीनों चीज़ों के ज़रिए बच्चे क्या करते हैं, बामाना सूरत हाल बच्चों में पैदा की जा सकती है, क्लासरूम में बामाना सूरत हाल पैदा की जा सकती है। तो ऑप्शन दाल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर दाल हो जाएगा। चलें, आजकल मुअल्लिम बहैसियत डॉट के माना जाता है,
यानी आजकल जो मुअल्लिम हैं वो किस हैसियत के माने जाते हैं, उनका आज मकाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है। तो ऑप्शन अलिफ में है दोस्त, बा में है सहूलतकार, और जीम में है रहनुमा, और दाल में है मज़कूरा तमाम बात। क्या है भाई? मज़कूरा तमाम बात। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा सहूलतकार। ऑप्शन बा सहूलतकार हो जाएगा, इसलिए कि बच्चे को उस्ताद क्या करते हैं? मदद फराहम करते हैं, सहायता करते हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलें, एक अच्छा मुअल्लिम वह है जो, क्या भाई? एक अच्छा मुअल्लिम वह है जो, ऑप्शन अलिफ में है सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है, ऑप्शन बा में है कारगर मवाद फराहम करता है, जीम में है उसूल व नज़रियात की वजाहत करता है, और दाल में है तलबा को छपे हुए नोट्स फराहम करता है। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन अलिफ, जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है। जब बच्चे को सीखने का मौके नहीं फराहम करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि जो अच्छा मुअल्लिम वही है जो सीखने के भरपूर मौका दे बच्चों को, भरपूर टाइम दे बच्चों को, ताकि बच्चे सीख सके। ठीक है, इसमें कारगर मवाद फराहम करना भी नहीं होगा, उसूल नज़रियात की वजाहत भी नहीं होगा, तलबा को छपे हुए नोट्स भी नहीं हो सकता, इसलिए कि इन सारी चीज़ों से ज़रूरी पहले क्या है? बच्चे को सीखने की आज़ादी दी जाए, उनको भरपूर मौका दिया जाए। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, दर्जे झेल में से कौन सा तबाशुदा मवाद के बगैर दूसरी ज़बान को सीखने में मदद करता है? मतलब दर्जे झेल में से कौन सा तबाशुदा, मतलब छपी हुई चीज़, जैसे किताब हो गया, नोट्स हो गई, और भी दूसरी तस्वीरात वगैरह वाली चीज़ें हो गई, तो उसके बगैर दूसरी ज़बान को सीखने में मदद करता है। वो क्या है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है वाक़ियाती नज़रिया, बा में है फितरी नज़रिया, और जीम में है मशगूलियत ज़बान, और दाल में है कवायद तर्जमा का तरीका। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा। फितरी तरीक़ा के ज़रिए बगैर तबाशुदा मवाद के हम दूसरी ज़बान सीख सकते हैं, और सीखा भी जाता है। फितरी मतलब मादरी ज़बान एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी ज़बान को सीख लिया जाता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएं। चले देखते हैं, अच्छे से तैयारी करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। देखते हैं, दर्जे झेल में से कौन सा नज़रिया ज़बान की आमोजिश के मकसद और वसीले के तौर पर तामुलात पर जोर देता है? क्या भाई? तामुलात पर जोर देता है। मतलब दर्जे झेल में से कौन ऐसा नज़रिया है जो ज़बान को सीखने के मकसद जो है और उसके वसीले के तौर पर तामुलात यानी अंतःक्रिया पर जोर देता है? तो ऑप्शन अलिफ में है तरसीली, ऑप्शन बा में है बोलना और सुनना, जिम में है अगराक, और दाल में है साइलेंट वे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, तरसीली। ठीक है, संप्रेषण कम्युनिकेशन। ठीक है, तरसीली पर के ज़रिए ही क्या करता है बच्चे? क्या है भाई? ज़बान की आमोजिश के मकसद और वसीले के तौर पर तामुलात पर जोर देता है। मतलब कौन सा तरीका है? तो ये तरसीली है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। देखें इसको, किस तरीका से ज़बान की क्लास में तदरीस के दौरान तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शिराकत मुमकिन है? मतलब कौन ऐसा तरीका अपनाया जाए कि ज़बान की क्लास में तदरीस के दौरान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आएँ, शिरकत करें? ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में है लेक्चर का तरीका, ऑप्शन बा में है तर्जमा का तरीका, और ऑप्शन जी में है इस्तिक़राई तरीका, और ऑप्शन दाल में है गुफ्तगू और मुज़ाहिरा का तरीका। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जीम यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम?
आगमन विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, आगमन विधि, आगमन विधि आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इस्तक़राई तरीका को क्या कहते हैं हम? आगमन विधि, और यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगमन विधि ही, इस्तक़राई तरीका ही आज ज़्यादा इसी पर जोर दिया जाता है, इसलिए कि ये तिफ़ले मरकूज़ तालीम इसके ज़रिए होती है। मतलब क्या होती है? तिफ़ले मरकूज़ यानी बाल केंद्रित विधियाँ इसमें दिखाई जाती है, होती है। ठीक है, अब देखें, एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला राजस्थान के दूर दराज इलाके में हो जाता है। मतलब एक उर्दू बोलने वाले टीचर का ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? राजस्थान के दूर दराज इलाके में हो जाता है। चूँकि उसे मकामी ज़बान नहीं आती, इसलिए उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसे क्या करना चाहिए? भाई सही बात है कि अगर कोई नई जगह पर चले जाए तो उसे मकामी ज़बान बोलने में, समझने में दुश्वारी होगी, तो अब उसे इन सारी मुश्किलात का तो सामना उसे करना पड़ता है। अब उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन अलिफ में है उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करे। क्या भाई? उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करें। बा में है तलबा को मियारी ज़बान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जो मरकूज़ करें। जिम में है तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करें। उसके बाद है मादरी मियारी उर्दू सीखने के लिए मुआशरे की हौसला अफजाई करे। क्या है भाई? मियारी उर्दू सीखने के लिए मुआशरे की हौसला अफजाई करे। तो आप उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करें तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, अब सिर्फ बच्चे को क्या करेंगे? मियारी ज़बान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर ही अब तवज्जो मरकूज़ करा देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह मियारी उर्दू सीखने के लिए मुआशरा की हौसला अफजाई करें, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि टीचर को क्या करना है? तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करना है, यानी बच्चे जो वहाँ की भाषा को बोलते हैं, जो ज़बान को बोलते हैं, पढ़ाई के दौरान उसके ज़रिए से बच्चों को पढ़ाना है, बतौर वसीला इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, दर्ज झेल में से उन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़बान की क्लास में कराए जाते हैं। नीचे जो दिया हुआ है उनमें उन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़बान की क्लास में कराए जाते हैं। इनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्म आमुज़गार की हैसियत से देखता है? मतलब नीचे वाला कौन ऐसा तरीका है जो बच्चे को सरगर्म करता है, गतिविधियों पर जोर देता है, और जिससे बच्चे सरगर्म रहते हैं और दिलचस्पी लेते हैं पढ़ाई में? तो अब देखें, ऑप्शन अलिफ में है तलबा नज़्म के अख़ज़ माना के लिए मजमुआ में काम करते हैं। ऑप्शन बा में है तलबा नज़्म के सवालात के सही जवाबात को ध्यान से याद करते हैं। याद करना, रटना पहले ही गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है तलबा नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं। ऑप्शन दाल में है तलबा ध्यान से तख्ता सियाह से जवाबात नोट करते हैं। तो भाई ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलबा क्या करते हैं? तलबा नज़्म के अख़ज़ माना के लिए मजमुआ में काम करते हैं। क्या करते हैं? मतलब तलबा जो है नज़्म के माना का जो नज़्म का जो माना है उसको अख़ज़ करने के लिए क्या करते हैं? एक ग्रुप में, एक समूह में काम करते हैं। जब बच्चे समूह में काम करेंगे तो वो तरीका और बेहतर होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो कामों की फहरिस्त है ये सारी ज़बान अक्सर क्लास में, ज़बान के क्लास में कराई जाती है। तो तलबा क्या है? नज़्म के अख़ज़ माना, यानी नज़्म का जो माना है उसको ढूंढने के लिए, उसको अख़ज़ करने के लिए ग्रुप में, समूह में काम करते हैं। देखें, एक सहूलतकार के तौर पर ज़बान के मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी है
एक सहूलतकार, एक सहायताकार, एक मददगार के तौर पर ज़बान के मुअल्लिम की एक अहम जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है भाई? जिम्मेदारी क्या है तो उसको देखते हैं। तलबा के लिए ज़बान के बामाना इस्तेमाल के मौके पैदा करना। ऑप्शन बा में है बड़ी मिकदार में मवाद फराहम करना और तलबा को सुनने के लिए तैयार करना। सख्ती से क्लास को कंट्रोल करना वो और वक्त पर निसाब को पूरा करना। अब सख्ती जहाँ आ जाए, डिसिप्लिन जहाँ पे आ जाए आपका वो गलत हो जाएगा, उसको डायरेक्ट काट देना। सख्ती करना, ज़बरदस्ती करना, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इसी तरह दाल में है बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ना और हर बार वजाहत करना। ये भी नहीं हो सकता, हर बार वजाहत नहीं किया जा सकता है। और बड़ी मिकदार में भी मवाद फराहम नहीं किया जा सकता। अब बड़ी मिकदार में क्यों मवाद फराहम? क्योंकि बच्चे के ध्यान में रख कर जिस लेवल के बच्चे हैं उसी हिसाब से हमें मवाद फराहम करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। मतलब तलबा के लिए ज़बान के बामाना इस्तेमाल के मौके दे, मतलब बच्चे जो हैं मानेदार अल्फाज को, मानेदार लफ्ज़ को, ज़बान को क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इस तरह का जब मौके बच्चे को दिया जाएगा तो उनकी ज़बान में बेहतरी आएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लाइक भी करते रहें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। चले देखते हैं। निसाबी किताब में ड्रामा का लुत्फ बच्चे तब लेंगे जब, यानी जब जो निसाबी किताबें हैं, जो निसाबी बुक है, उसमें ड्रामा का लुत्फ यानी बच्चे दिलचस्पी कब लेंगे? जब इस तरह के गतिविधियाँ कराई जाएगी। अब देखें किस तरह बच्चे लुत्फ लेंगे, किस तरह बच्चे ड्रामा से महजूज होंगे, उसको देखते हैं। तो मुअल्लिम ड्रामा पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं। बा में है ड्रामा अमली तौर पर करते हैं। और मुअल्लिम जिम में है मुअल्लिम ड्रामे से मुताल्लिक तफसीली जानकारी जमा करते हैं। मुअल्लिम से, टीचर से क्या करते हैं? ड्रामे से मुताल्लिक तफसीली जानकारी जमा करते हैं। और दाल में है खामोशी से ड्रामा पढ़ते हैं। भाई ड्रामा कहती ही है जो स्टेज पर दिखाया जाए, लोगों के सामने अमली तौर पर दिखाया जाए, उसी की ड्रामा कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर में एक जगह बंद हो गए और ड्रामा शुरू कर दिए या खामोशी से बैठकर ड्रामा कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। इसलिए कि ड्रामा जो है अमली तौर पर करते हैं, करके दिखाते हैं, किसी के किरदार को, किसी के कैरेक्टर को करके ड्रामा के जरिए दिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें रोल प्ले का बुनियादी मकसद क्या होता है। भाई रोल प्ले क्या होता है? इसमें उस्ताद या टीचर क्या करते हैं? कोई किरदार को दिखाते हैं और बच्चे उस किरदार को बैठकर देखते हैं और सुनते हैं और उसमें जो खामियां हैं, जो अच्छाइयाँ है, उसको देखते हैं। इस तरीके से क्या होता है? तलबा में अमली सरगर्मी पैदा हो जाती है और देखने की जो कुव्वत है वो बच्चे की परवान भी चढ़ती है। तो ये तो रोल प्ले हो गया। अब इसका मकसद क्या है उसी को बयान किया जा रहा है। तो रोल प्ले का मकसद क्या है भाई? मुकालमे लिखने की महारत की जांच करना। ऑप्शन बा में है पढ़ने की आदत को फ़रोग देना। और जीम में है तरसीली महारत को फ़रोग देना। और दाल में अदाकारी के फ़न को फ़रोग देना। तो इसका सही जवाब भाई यही हो जाएगा कि तरसीली महारत को फ़रोग देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तरसीली महारत को फ़रोग देना, यानी संप्रेषण, कम्युनिकेशन को क्या करना है? फ़रोग देना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क किस चीज़ को फ़रोग देती है? इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क किस चीज़ को फ़रोग देते हैं, किस चीज़ को डेवलप करते हैं, उसको देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है कामयाबी के हुसूल के लिए आला सतह की ख्वाहिश पैदा करना। अब देखें ऑप्शन बा में है ताउन, तनकीदी फ़िक्र और मसला के हल की महारत पैदा करना। जिम में है तालीमी सरगर्मियों में सबकत के लिए
तलबा के माबैन मुकाबला करना, जहाँ भी मुकाबला आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा, ये सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दाल में है छोटे बच्चों में अच्छी याददाश्त को फ़रोग देना। तो भाई कामयाबी के हुसूल के लिए आला सतह मतलब उच्च सतह की ख्वाहिश पैदा करना, तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। उसी तरह अब तालीमी सरगर्मी में सरगत के मुकाबला करना, ये भी सही नहीं होगा। अब छोटे बच्चे में अच्छी याददाश्त को फ़रोग देना, ये भी नहीं हो सकता है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ताउन यानी मदद, तनकीदी फ़िक्र यानी कोई चीज़ ये कैसे हुआ, किस अंदाज से हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों होना चाहिए, ये क्या हो जाएगी? तनकीदी फ़िक्र। और मसला के हल के लिए हल की महारत पैदा करना, मतलब क्या होना? ताउन, तनकीदी फ़िक्र और किसी मसले को हल के महारत पैदा करना, ये इज्तिमाई प्रोजेक्ट का मकसद होता है और इसी को फ़रोग देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। ठीक है, अब देखें ज़बान की तदरीस में मुअल्लिम इल्म की तश्कील में तलबा की किस तरह मदद कर सकता है? ज़बान की तदरीस में जो टीचर है वो इल्म की तश्कील में यानी बच्चों की इल्म हासिल करने में किस तरह की मदद कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है भाई? देखते हैं, इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है तलबा को मश्क के लिए बहुत सारे तफवीज़ात और प्रोजेक्ट दे। अब क्या करे? तलबा को मश्क करने के लिए क्या करे? बहुत सारे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे। अब मश्क जहाँ पे आया उसको पहले ही काट दे। तलबा की गलतियों की फौरी इस्लाह करे और उन्हें फौरी बाज रसी करे। ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल उसी वक्त इस्लाह करे और पूछताछ शुरू कर दे, ये भी सही नहीं है। तलबा को तौसीई मशक़ें दे जिसमें तलबा ज़बान के सवालात की मेकानिकी मशक़ करे, ये भी सही नहीं होगा। मशक़ जहाँ पे है उसको भी काट दे। अब देखें ऑप्शन दाल में है उन्हें इस काबिल बनाए कि वह साबिका मालूमात और नई मालूमात में ताल्लुक़ कायम कर सके। यानी बच्चे को किस तरह बनाना है? इस तरह ढंग से बना देना है, इस काबिल बना देना है कि वह साबिका मालूमात यानी पहले जो पढ़ चुका है उस मालूमात को और अभी नई जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है उस ज्ञान में ताल्लुक़ पैदा कर सके, मेल जुल राबता पैदा कर सके। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन दाल हो जाएगा। अब देखें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बुनियादी खुसूसियत है, क्या है? बहुत सारे तरीके से बच्चे टीचिंग करते हैं, उसी तरीके को क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें बहुत सारे तरीक़ों को अपनाया जाता है, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें ऑप्शन अलिफ में बातचीत के लिए आमोजिश पर जोर देना। क्या भाई? बातचीत के लिए आमोजिश पर जोर देना। ऑप्शन बा में है कवायद पर ज़्यादा तवज्जो देना, यहाँ पे देता हो गया है, देना होगा। ठीक है, जीम में है ज़बान की सरगर्मियों का क्लास की सरगर्मियों तक महदूद होना। आमोजिशी अमल में आमुज़गार के ज़ाती तजर्बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब देखें इसमें क्या होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में? इसमें तो ये नहीं कवायद पर ही सिर्फ जोर नहीं दिया जाता, या सिर्फ ज़बान की सरगर्मी को क्लास तक ही महदूद नहीं रखा जाता। आमोजिशी अमल में आमुज़गार के ज़ाती तजर्बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि बिल्कुल गलत है, बल्कि आमुज़गार की ज़ाती तजर्बात को, बच्चे के फ़िक्र को अहमियत दी जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। बातचीत के लिए क्या करना है? आमोजिश पर जोर देना है। जब बच्चे बहुत सारे तरीके से सीखेंगे तो बातचीत पर उन्हें आमादा भी किया जा सकता है और बातचीत करेंगे भी बच्चे, तो बातचीत के लिए आमोजिश पर जोर देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल है समई लिसानी तरीका की बुनियादी खुसूसियत नहीं है। क्या कहा जा रहा है भाई? समई लिसानी तरीका की जो बुनियादी खुसूसियत है वो इसमें से नहीं है। वो क्या नहीं है उसी को हमें देखना है। तो ऑप्शन अलिफ में है इसमें टेप रिकॉर्ड, लिसानी तजर्बागाह और बसरी ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। भाई ये तो बिल्कुल सही है,
नया मवाद मुकालमों की शक्ल में पेश किया जाता है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन जी में है तलफ़ुज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन दाल में है मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर तलबा की हौसला अफजाई की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि इसमें क्या है, मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर तलबा की हौसला अफजाई की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी जो तरीका सुनने का है उस तरीका की खुसूसियत ये नहीं है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर है। जिस तरीका से बच्चे सुनकर ज़बान को सीखते हैं उस तरीका में ये नहीं है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ज़बान की आमोजिश का तामीरी अंदाज़े नज़र किसको फ़रोग़ देना है? क्या है भाई? ज़बान की आमोजिश, ज़बान सीखने का जो तामीरी अंदाज़े नज़र है वो किस चीज़ को फ़रोग़ देना है? तो ऑप्शन अलिफ में है तलबा मरकूज़ अंदाज़े नज़र, और ऑप्शन बा में है कमरे जमात में शोर शराबा, जीम में है मुअल्लिम मरकूज़ अंदाज़े नज़र, और दाल में है खामोशी की रवायत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तलबा मरकूज़ अंदाज़े नज़र, यानी तिफले मरकूज़, बाल केंद्रित। ठीक है, तो जहां बाल केंद्रित तिफले मरकूज़ आए तो समझिए आपका वो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मज़मून मरकूज़ अंदाज़े नज़र में आमोजिशी तजर्बात किसके मुताबिक मुनज़्ज़म किए जाते हैं? क्या है भाई? जो मज़मून मरकूज़ अंदाज़े नज़र है उसमें जो आमोजिशी तजर्बात है, जो सीखने के तजर्बात हैं, वो किसके मुताबिक मुनज़्ज़म किए जाते हैं, किसके मुताबिक बनाए जाते हैं? तो उसको देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में तलबा की दिलचस्पी, और ऑप्शन बा में है मुअल्लिम की मज़मून पर दस्तरस, और जीम में है मवादे मज़मून, और दाल में है तालीमी टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मवादे मज़मून। ठीक है, क्या हो जाएगा? मवादे मज़मून। मज़मून मरकूज़ अंदाज़े नज़र में किसके तजर्बात को ध्यान में रखा जाता है? मवादे मज़मून, यानी मज़मून के मवाद किस हिसाब से हैं, कैसे मवाद हैं, बच्चे के लेवल का है या नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी राइट आंसर। अब देखें दर्जे झेल में से कौन मुअल्लिम मरकूज़ तदरीस नहीं है? दर्जे झेल में से कौन मुअल्लिम मरकूज़ तदरीस नहीं है, यानी शिक्षक केंद्रित ये तदरीस नहीं है? तो ऑप्शन अलिफ में है नक्काली, बा में है लेक्चर, और जीम में है इनफरादी तदरीस, और दाल में है मुज़ाहिरा। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जीम इनफरादी तदरीस क्या है? मुअल्लिम मरकूज़ तदरीस नहीं है। ठीक है, बच्चे उस्ताद से जब सीखते हैं तो नकल भी करते हैं, लेक्चर को भी सुन करते हैं, मुज़ाहिरा भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो जाएगी, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? इनफरादी तदरीस। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें जो पढ़ाया जाए वह सीखा भी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब जो पढ़ाया जाता है ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे हर चीज़ उसी वक्त सीख लें। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है मुअल्लिम की समाजी माशी सतह तलबा से कदरें मुख्तलिफ होती है। बल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मुआश से क्या मतलब है इसमें? अब देखें बा में है मुअल्लिम और तलबा किसी मजमून पर कभी मुकम्मल दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, तो ये भी सही नहीं होगा। अब देखें ऑप्शन जी में है तलबा की काबिलियत शख्सियत मुख्तलिफ होती है और वह मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है। ऑप्शन दाल में है तलबा रस्मी गुफ्तगू के दौरान
तवज्जो मरकूज़ करते हैं, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि तलबा की काबिलियत, शख्सियत मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ वो पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो जो सिखाया जाए वो हर चीज़ सीखे लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ज़बान की क्लास में बैठने का निज़ाम लचीला होना चाहिए, क्योंकि ज़बान की क्लास में क्या होना चाहिए, बैठने का जो निज़ाम है वो लचीला होना चाहिए। तो ऑप्शन अलिफ में है ये तलबा को बार बार अपनी जगह बदलने में मदद करती है। ऑप्शन बा में है ये जोड़ी और इज्तिमाई कामों को सहल बनाता है। ऑप्शन जी में यह मुअल्लिम की जिम्मेदारी को कम करता है। ऑप्शन दाल में नज़्म व नस्क को कायम रखने में मुअल्लिम की मदद करता है। तो भाई ये तलबा को बार बार अपनी जगह बदलने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। ये मुअल्लिम की जिम्मेदारी को कम करता है, ये भी नहीं होगा। अब नज़्म व नस्क को कायम रखने में क्या करता है, मुअल्लिम की ताउन करता है, मदद करता है, ये भी नहीं होगा। बल्कि इससे फ़ायदा क्या होता है, क्या होना चाहिए लचीला का फ़ायदा, इसलिए कि ये जोड़ी और इज्तिमाई कामों को सहल बनाता है, यानी बच्चे ग्रुप में जो काम करते हैं उसको सहल यानी आसान बनाता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई। हाँ चलिए, उसके बाद है मुअस्सिर आमोजिश होती है जब तलबा होते हैं। मतलब क्या है भाई, मुअस्सिर बेहतर आमोजिश कब होती है, जब तलबा होते हैं। मतलब तलबा जो किस तरह के काम करते हैं तो मुअस्सिर आमोजिश होती है, उसी को देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है तामुल पजीर और बा में है खामोश और जी में इम्तहानात की तैयारी में बेहतर और जीम दाल में है गैर सरगरम। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ऑप्शन अलिफ तामुल पजीर, यानी अंतः क्रिया के ज़रिए बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तामुल पजीर मतलब मिलजुल के साथ बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे उस वक्त ज़बान की आमोजिश क्या हो जाती है, मुअस्सिर होती है, बेहतर होती है। अब बच्चे खामोश रहेंगे तो भी नहीं सीखेंगे, इम्तहान की तैयारी भी से नहीं सीख सकते हैं। अब बच्चे सरगरम रहेंगे तब सीखेंगे, यहाँ पे क्या है, गैर सरगरम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, तामुल पजीर। अब देखिए, कमरे जमात में कुछ शोर होना क्या जाहिर करता है, यानी बच्चे आप कभी जाएंगे स्कूल में तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, शोर शराबा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है शोर व शराबा का मतलब, तो ऑप्शन अलिफ में है मुअल्लिम का जमात पर कंट्रोल नहीं है, यानी टीचर का क्लासरूम पर कंट्रोल नहीं है। अब इससे क्या पता चलता है, ऑप्शन बा में मुअल्लिम की नाकामी, जीम में है ज़बान की आमोजिश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियाँ और दाल में है तलबा के ज़रिए नज़्म व नस्क की मुखालिफत। तो भाई ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, मुअल्लिम का कंट्रोल क्यों नहीं हो पाएगा, मुअल्लिम की नाकामी भी नहीं होगा और तलबा के ज़रिए नज़्म व नस्क की मुखालिफत बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। बल्कि बच्चे क्या करते हैं जब शोर शराबा होता है तो इससे पता चलता है कि ज़बान की आमोजिश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियाँ, यानी बच्चे दीगर गतिविधियां करने में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, इस वजह से शोर शराबा हो रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ज़बान की तिफले मरकूज़ जमात की खुसूसियत है, यानी ज़बान की जो तिफले मरकूज़ जमात है उस जमात की खुसूसियत क्या है वही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में तलबा तकसीरी ज़हानत वाले कामों के ज़रिया तलबा हदफ़ ज़बान में तामुलात करते हैं। ऑप्शन बा में है तलबा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इनफरादी तौर पर काम करते हैं। ऑप्शन जी में है मुअल्लिम हर दिन जांच का मंसूबा बनाता है और ऑप्शन दाल में है मुअल्लिम हिदायत देता है और तलबा से उम्मीद करता कि वह हिदायत पर अमल करे।
भाई तिफले मरकूज़ जमात की खसूसियत तो ये सब नहीं है, बल्कि क्या है कि तलबा तकसीरी ज़हानत वाले कामों के ज़रिया, मतलब तकसीर मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो तकसीरी ज़हानत वाले काम, बहुत सारे ज़हानत वाले कामों के ज़रिए बच्चा क्या करते हैं, तलबा हदफ़ ज़बान की तामुलात करते हैं, यानी हदफ़ ज़बान को सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल करके उस ज़बान को हासिल करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।